फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीतू मेहना के बारे में। आखिर जो नीतू दीदी हैं उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में बहुत कुछ बताया हुआ है, कैसे उनकी कामयाबी का राज खुला और वो कैसे आगे बढ़ी है। क्योंकि देखिए, एक जो लेडीज होती है वो एक लेडीज पर इस तरीके से भारी पड़ती है कि मतलब कुछ बोलने लायक नहीं बचता है। और मतलब जो भी इनको नेम और फेम मिला है तो वो कहीं ना कहीं इनको टिकटॉक से नेम और फेम का जो भी रोल था इनकी लाइफ में वो टिकटॉक से मिला हुआ है। और जो भी मतलब टिकटॉक के बाद ये इंस्टाग्राम पर आए, इंस्टाग्राम पर इन्होंने ज्वेलरी और साड़ी वाला इनको मतलब प्रमोशन का काम मिला। और सारे ये काफ़ी लोगों को देखती थी कि वो इस तरीके से इंस्टाग्राम से पैसे तो आते नहीं हैं, कपड़े और ज्वेलरी मिल रही है, सारा कुछ। तो उनका भी सपना होता था कि एक दिन हम भी इंस्टाग्राम से बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमें मिलेगा और हम भी ऐसे बन जाएंगे कि हमें हमारे पास जो कपड़े हैं और ज्वेलरी है वो सारी चीज़ों की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये आई यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आने के बाद इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूरी कहानी ही इन लोगों ने बता डाली है। यूट्यूब पर आने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। बहुत इनको पैसे की जो फाइनेंशियल कर्ज था इनके ऊपर, वो सारा कर्ज इनका यूट्यूब के पैसों से ही निकला। क्योंकि देखिए, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो एक एक पैसे की कीमत जानता है। और यहाँ पर नीतू दीदी के पास पैसे नहीं थे और वो एक बार किसी ट्रिप में गई थी तो उनके पास पैसे मतलब ट्रिप का जो खर्चा आता है वो सारा खर्चा देने के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन उनकी जो एक फ्रेंड थी उन्होंने इनकी फाइनेंशियल हेल्प की और इनका जो ट्रिप का पूरा खर्चा था वो पूरा खर्चा भी निकाला। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें हैं कि मतलब नीतू दीदी को अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा और बहुत इनकी कठिन मतलब संघर्ष भरी कहानी है जो कल के पॉडकास्ट में इन्होंने बताया हुआ है। और सच में आज जो भी है ये मतलब कोई भी दिखावा नहीं है और ऐसे ही इंसान अच्छे लगते हैं जो दिखावा नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, आज की दुनिया सिर्फ दिखावे वाली है और इसमें दिखावा ही दिखावा होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इन्होंने अपना जैसा था, जैसा पैसा था, जो भी था, क्योंकि देखिए जब पैसा नहीं होता है ना तो बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे तानों का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं नीतू दीदी को बहुत कुछ सहना पड़ता था। जब ये यूट्यूब पर आई, ये वीडियो बनाती थी, टिकटॉक पर आई और रील्स बनाती थी तो लोगों इनकी नज़र किस तरीके से होती थी, लोग इनकी नज़रों पे ऐसा बोलते थे कि ये सामने सामने ही सब कुछ बोल दिया जाता था। और इस वजह से इनके जो फैमिली वाले थे वो इनसे परेशान भी रहने लगे। और इनको कई बार मतलब फैमिली ने मना भी किया कि इस तरीके की रील्स मत बनाओ। नाच नाच कर जो वीडियो बनाती थी उसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया। क्योंकि जब बाहरी लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना तो सच में रियल लगता है कि हाँ, हमारे घर वाले हों सपोर्ट करने के लिए, घर वालों का भी सपोर्ट नहीं रहता था। लेकिन जैसे ही यूट्यूब से थोड़ा पैसा आने लगा, नेम फेम आने लगा और सब कुछ मतलब, तो फिर घर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इनकी जो यूट्यूब की जर्नी थी सच में बहुत ही कठिन थी। क्योंकि देखिए, यूट्यूब पर जो वीडियो बनाना होता है एक ब्लॉगर के लिए बहुत कठिन होता है। और इस समय काफ़ी ब्लॉगर इस सारी चीज़ों से ऊब चुके हैं, उनको मन नहीं होता है कि अब किसी भी प्रकार के वीडियो बनाएं या फिर कुछ करें। देखिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन इसके पीछे मेहनत और संघर्ष बहुत कुछ करना पड़ता है। क्योंकि इतना लंबा टाइमिंग के बाद जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें भी खुश होती है। और नीतू मेहना की एक बात बहुत ही अच्छी लगी जो उन्होंने बताई थी कि भगवान हमें इस लायक बना दे कि कल के दिन जब किसी को ज़रूरत पड़े ना तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और हम इतना कुछ कर ले कि दूसरों की हेल्प कर सके। यही चीज़ नीतू मेहना की बहुत ही अच्छी लग रही थी कि इन्होंने बोला था कि जो कल के दिन अगर कोई भी या कोई भी रिलेटिव से जो हमसे जुड़ा हुआ है और उसको पैसे की थोड़ी भी ज़रूरत है तो मतलब पैसा पैसा हम उसको दे सकें, उसकी हेल्प कर सकें। क्योंकि जो दिल से हेल्प की जाती है ना, सच में उस हेल्प की तो कोई वैल्यू भी नहीं होती है। और नीतू दीदी सच में शुरू से ही हेल्पफुल थी और हर किसी की मदद किया करती थी और हर किसी का मतलब इस तरीके से फ्रेंडशिप निभाती थी। लेकिन जो भी कंट्रोवर्सी के दौरान हुआ, जो भी सचिन ने नीतू दीदी को गलत गलत बोला वो सही नहीं किया। क्योंकि
सचिन ने नीतू दीदी को ऐसा ऐसा बोला था जिस वजह से अब उनका यूट्यूब पर काम करना भी मन नहीं लगता। उनका ब्लॉगिंग देखते हैं कि पहले इनके जो ब्लॉगिंग होते थे बहुत ही अच्छे होते थे। मतलब इनका मेन पर्पज ये होता है कि ये अपने ब्लॉगिंग में ऐसा दिखाएं कि मतलब कोई परेशान भी है, कोई उदास भी है तो इनका वीडियो देखकर हंसने लगे। और सच में इनका वीडियो हमने कई बार देखा है। इनके वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हंसी आती है और बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एक ब्लॉगर का अगर इसी तरीके का कंटेंट बनाकर दिखाते हैं, एक ब्लॉगर अगर इसी तरीके की चीज़ों को दिखाते हैं ना, तो सच में सामने वाला जो इंसान होता है वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी रोते हुए इंसान को खुश कर देती हैं। और हमेशा इनका यही सपना रहता है कि हमारी वजह से कोई भी परेशान ना हो, क्योंकि जब हम किसी को दुख देते हैं या हम किसी से बदले की भावना रखते हैं ना, तो सच में वो चीज़ सही नहीं होती है। और फिर एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग मुंह पर कुछ और बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं। और कहीं ना कहीं नीतू दीदी की यही बात बहुत ही अच्छी लगी हुई है कि ये सारी चीज़ें मतलब जो भी सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट में इन्होंने बताया हुआ है वो एक एक बात बिल्कुल इनकी रियल है। क्योंकि इनकी शादी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इनकी शादी कहीं नहीं हो रही थी, क्योंकि इनके रंग रूप और कद के कारण, क्योंकि इनकी हाइट कम थी उस वजह से इनको अच्छे घर से रिश्ते नहीं आ रहे थे। और जब भी कोई लड़का वाला आता था इनके लिए तो ये मना करती थी अपनी मम्मी से कि हम चाय और पानी कुछ भी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ से मतलब नीचा दिखाया जाता था। इसके पहले बहुत सारे लड़कों ने इनको फेल कर दिया हुआ था, जिस वजह से इनका जो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो धीरे धीरे कम होती गई। और इनको कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन होता है ना कि इनकी फिर मतलब इनकी लव मैरिज ही हुई थी और इन्होंने मतलब अपना बताया हुआ है कि हम किसी दिन अपनी लव मैरिज के बारे में बताएंगे। इसके पीछे बहुत संघर्ष भरी कहानी है और बहुत लोगों का हमने सामना किया है और बहुत से तानों का सामना किया है, क्योंकि इस सब चीज़ें मतलब आसान नहीं होती है। सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, लोगों का काम होता है बोलना, और लोग जब बोलते हैं ना तो अपनी औकात भी भूल जाते हैं कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं, इससे सामने वाला इंसान परेशान हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको इन सारी चीज़ों की कोई भी टेंशन नहीं होती है। और सच में नीतू दीदी का एक बहुत बड़ा सपना है कि उनका खुद का अपना सपनों का महल हो। देखिए वो तो हर किसी का एक सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो, बट अभी इनके पास इनका खुद का घर नहीं है, और है अभी घर लेकिन उससे भी बेटर ये समझना चाहती है और ये परिवार को लेकर बहुत चलती हैं। और अपना देखिए इनका जो परिवार के लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं और सास ससुर इनके बहुत ही अच्छे हैं। और जो इनकी देवरानी है ना वो सच में यार बहुत ही अच्छी है। और इन दोनों देवरानी और जेठानी की बॉन्डिंग को देखकर लगता है कि सच में इन दोनों का प्यार बहुत ही अच्छा है। और घर परिवार को लेकर चलना और सोशल मीडिया पर काम करना और अपने बच्चों को समझना, कई बार तो इनको बच्चों को लेकर भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है, क्योंकि इनका जो बेटा है लव वो बहुत सालों बाद हुआ था। इस वजह से लोग इनको बहुत कुछ सुनाते थे, क्योंकि जब एक लेडीज के पास एक बच्चा नहीं होता है ना तो उसको बहुत लोगों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की बातें सुननी होती है। और इन सभी बातों के पीछे जब एक लड़की अंदर से टूटती है ना तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो भी बहुत नीचे गिर जाता है। और कहीं ना कहीं नीतू मेहना इन सारी चीज़ों का शिकार भी हुई है। लेकिन देखिए होता है कि समय के पहले हमें कुछ नहीं मिलता है और भगवान की जब तक मर्जी नहीं होती है तब तक हमें कुछ नहीं मिलता है। वही सारी चीज़ें नीतू दीदी के साथ हुई हैं। और नीतू दीदी को भोपाली बहू नीतू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका एक चैनल है भोपाल की बहू, तो उसी नाम से इनको नेम फेम सब कुछ मिला है। नीतू मेहना नाम से भी इनका अलग चैनल है। और इनके जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और इनके वीडियो में अक्सर इनके हस्बैंड हमेशा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो भी इनके साथ ब्लॉगिंग का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी देवरानी भी बहुत बार इनकी वीडियो में आ चुकी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये आई हैं जब से तो ये अपनी फैमिली वालों के साथ उतना मैनेज नहीं कर पाती हैं। उन्होंने खुद बताया कि सोशल मीडिया और फैमिली और बच्चों को लेकर संभालना ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती हैं, लेकिन हमें इसमें अपनी फैमिली को टाइम भी देना पड़ता है और अपने
अपने बच्चों को हर हाल में देखना होता है, क्योंकि देखिए एक औरत की जो ज़िंदगी होती है इन्हीं सब चीज़ों में होती है। लेकिन यहाँ पर जो मतलब ये चाहती थी वही चीज़ें हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी के दौरान जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद इनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा घट गया है। क्योंकि ये मतलब इतना हंसने वाली थी, उनको खुद नहीं आ रहा कि वो इन सब चीज़ों में कैसे पड़ गई। आखिर उन सब चीज़ों में इनकी कोई भी गलती नहीं थी। नेहा के साथ जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, सचिन के साथ जो भी हुआ था नीतू मेहना का, लेकिन होता है ना कि जो भी चीज़ें होनी थी वो तो एक ब्लैकमेल टाइप का था, और सारी चीज़ें ये खुद नहीं सोचती थी कि आगे ये सब चीज़ें होगी। लेकिन एक डर था उनके अंदर, वो डर ऐसा था कि मतलब इनका डर बैठा हुआ था अंदर ही अंदर कि जब कुछ होगा खुलासा तो उसमें हम बुरी तरीके से फंसेंगे। और कई बार तो इनकी कास्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बवाल बनाया गया, इनके फ्रेंड सर्किल में भी बहुत ज़्यादा इनका मजाक बनाया गया। और ये मतलब इतने नीचे लेवल से थी कि हर चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझती हैं, और पैसों की कीमत बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है ना, तो पैसे की कीमत जो होती है, पैसे की अहमियत जो होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। क्योंकि देखिए पैसे वाले हर कोई होता है तो उसको पैसे की कोई भी इज्जत नहीं होती है, वो कहाँ कैसे पैसे स्पेंड कर रहा है। लेकिन जब इंसान देखता है कि हमारे पास गरीबी है, फाइनेंशियल कर्ज है हमारे पास, और लोन चुकाना है, सारी चीज़ें करना है, तो उसको समझ में आता है कि पैसा धीरे धीरे कैसे हमको इकट्ठा करना है, कैसे हमें हर चीज़ को मैनेज करना है और घर चलाना है। क्योंकि एक बच्चे के साथ घर को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और सब हर लेडीज की यही टेंशन होती है कि उसको घर कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है। बस यही चीज़ होना चाहिए। यही नीतू दीदी की सबसे अच्छी बात लगी कि मतलब हमारी वजह से कोई दूसरा हर्ट ना हो, ये बहुत ही सबसे अच्छा काम है। अगर हमारी वजह से कोई दूसरा इंसान हर्ट होता है ना, तो वो कितना ज़्यादा बुरा फील करता है आप लोग समझ ही सकते हैं। और कहीं ना कहीं नीतू दीदी को भी लोगों ने इतना हर्ट किया कि कभी कभी वो सोचती थी कि शायद हम भी सुसाइड कर लें। लेकिन उनकी ये गलती अगर हो जाती तो फिर उनके बच्चे का मतलब कौन देख रेख करता, उनके बच्चे की कौन केयर करता, क्योंकि उस समय उनका बेटा भी थोड़ा मतलब इतना समझदार नहीं था कि मतलब हर चीज़ों को समझ सके। अब तो इनका बेटा बहुत ज़्यादा समझदार है। कई बार वीडियो में भी आया है ना, तो वीडियो में भी समझ में आता है कि हाँ कितने अच्छे से बातचीत करते हैं हर चीज़। और जो देवरानी के दोनों बच्चे हैं उनको ये कितना समय देती हैं, उनके साथ कितना खेलती भी हैं सारी चीज़ें। तो यही था इनका पॉडकास्ट वाला कि मतलब ये सारी चीज़ें बताई हैं, इनकी जो लाइफ थी कैसी थी और किस तरीके से इनको टारगेट भी किया जाता था। क्योंकि देखिए जब पैसा नहीं होता है ना, तो इंसान हर चीज़ से टारगेट करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर ऐसे ही सोच वाले, ऐसी थिंकिंग वाला हर घर में अगर बहू हो तो मतलब वो घर कितना अच्छे से बनेगा। वो एक चीज़ में आती है कि जो नीतू दीदी की फैमिली है ना, वो नीतू दीदी से बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इसलिए खुश रहती है क्योंकि ये अपने घर वालों को कभी भी किसी तरीके से हर्ट नहीं की हुई, हमेशा घर को लेकर चलती है। अगर कोई कुछ कहता भी है इनसे तो वो सुन भी लेती हैं, ऐसा नहीं है कि सुन नहीं पाती है। और जब भी हम किसी की बातों को सुनते हैं अच्छे से और समझते हैं, अगर सामने वाला इंसान कुछ बोल भी रहा है, अगर हम उसकी बातों को थोड़ा भी इग्नोर कर देते हैं तो हमारी लाइफ भी ठीक हो जाती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।